बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पहले तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन जो दिन भर की अहम और बड़ी ख़बरें हैं, सियासी जमातों के अंदर क्या क्या खिचड़ी पक रही है और क्या क्या इल्ज़ाम एक दूसरे पे लग रहे हैं, इस पर बात करूँगा। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल ने इकट्ठे एक बड़े ख़िताब किया और मुख्तलिफ़ कानून मीटिंग्स की और एक कन्वेंशन से भी खिताब किया, जहाँ पे नून लीग का उन्होंने नाम ही तब्दील कर दिया है, नवाज शरीफ की पार्टी का उन्होंने नाम तब्दील कर दिया। क्या नया नाम रखा है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी खबर है कि आज लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के दो बड़ों में, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में बड़ी अहम मुलाकात हुई है। क्या गिले शिकवे हुए, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कल एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर फ़रूक मंदेशा ने बड़े अहम इंतज़ाम किए हैं। ये इंतज़ाम किए हैं क्या हैं, क्या इससे एड्स में कमी आएगी और क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, कौन सी इमारतों को सुर्ख किया गया है, उसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे जो मैंने अहम खबर है, यानी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जो उनकी बहनें, उनमें शदीद लड़ाई शुरू हो गई है, किस वजह से है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है आज की, वो ये है कि इमरान खान के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया गया है। कब दिया जा रहा है वो सरप्राइज़ और सरप्राइज़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, खबर जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और चेयरमैनशिप से पीछे हटे हैं, हमने सबसे पहले खबर दी थी। तो अब इमरान खान के लिए मिलजुल कर एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया गया है। ये सरप्राइज़ क्या है, इस पर मैंने आज तफसील से बात करनी है। मेरे साथ रहिएगा और मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन पर ठक करके उसको दबा दीजिएगा, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें और मेरे ख़यालात आप तक और आपकी तजवीज़ मेरे तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अहम ख़बरों के हवाले से हम बात करेंगे, फिर अपनी खबर दूँगा। ख़बर यह है कि आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक बड़ी मुलाकात हुई है। मरीम नवाज साहब भी मुलाकात में मौजूद थी और शहबाज शरीफ साहब कई रोज़ से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज वो मिले हैं नवाज शरीफ से। और क्या वहाँ पर सबसे पहले तो नाज़रीन, हमें ज़राए ने बताया कि रिपोर्टर के पास एक ज़राई होता है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ, जिसको वो पाजी कहते हैं, पाजी से गिला किया कि ऊपर वाले गिला कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये आस्ता आस्ता ट्रैक से हटते हुए डी ट्रैक होते जा रहे हैं, लिहाजा पाजी जान दो। अगली बात नाज़रीन अब समझ चुके होंगे कि अगली बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने पिछले दिनों आप और इसहाक डार साहब जो हैं, इन्होंने बड़ी बातें की हैं जो ऊपर वालों को पसंद नहीं आई। और यानी कि दबे अल्फाज में यही था नाज़रीन कि आप ट्रैक से उतर गए हैं। जो मायदा हुआ था वो ये था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो बयानिया नवाज शरीफ का वो दफन होगा, लेकिन आस्ता आस्ता आप बयानिया जो है वो उजागर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात हुई कि आसफ़ अली ज़रदारी और उनके बेटे जो हैं वो काफ़ी लताड़ रहे हैं नून लीग को, उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ज़राए का कहना है कि इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अभी इस पर खामोशी रखी जाए। बहुत जल्द वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें वो कहेंगे कि अपने बेटे को लगाम डालें, यानी कि उनका मुंह बंद कराएं। इस पर भी बात हुई। और मुल्क के सियासी सूरत हाल, जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से जो चहमगोइयाँ हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रहे, इस पर बात हुई। इस पर नवाज ने कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इलेक्शन आगे जाया जाए। नून लीग अपना किरदार अदा करेगी कि फरवरी में इलेक्शन हो जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, ताकि मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में आए और वो अपना मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ संभाले और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। और इसके लिए नून लीग जो है वो अहम तरीन जमात है और यही हुकूमत बनाएगी। ये दो चार बातें हुई हैं। और ये भी ज़रा का कहना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पूछा कि इमरान खान का क्या किया जा रहा है, आपका तज़िया क्या है इस पर। तो उन्होंने कहा कि लगता यही है कि इलेक्शन से पहले उनका नाम जो है वो किताब से यानी कि मिट चुका होगा, यानी कि सियासी किताब से। तो नया चेयरमैन जो है वो सामने आ चुका होगा।
तो इस पे भी बातचीत हुई, इस पे नवाज शरीफ ने इत्मीनान का इज़हार किया। दूसरा जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने नवाज शरीफ को बताया कि जो तैयारियां हैं, इलेक्शन की तैयारियां हैं, अवामी राब्ता मुहिम है और इस तरह प्राइमरी मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करना और मुख्तलिफ़ धड़ों को एक करना, राब्तों के हवाले से भी नवाज शरीफ को उन्होंने एतमाद में लिया। तो ये जो आज मुलाकात थी वो मैंने आपको बता दी। दूसरी आम खबर नाज़रीन ये है, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको बताना है कि इमरान खान के लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया जा रहा है और बहनों और उनकी बीवी में क्या लड़ाई है और बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ खड़ी है, ये मैंने बताना है आपको। लेकिन उससे पहले मैंने ये कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे हैं और नून लीग को आईनी हाथों से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि है ये नूरा कुश्ती। अच्छा, दूसरा बिलावल भुट्टो आज एक बड़े जलसे से और एक जो तंजीमी जलसा उससे उन्होंने ख़िताब किया और वहाँ उससे पहले बिलावल नहीं, उनके आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने ऐलान किया कि अब जो है मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो होगा और बिलावल भुट्टो मुल्क का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म होगा। यानी कि वो खुशखबरी दी है उन्होंने कौम को कि बेड़ा गर्क करने के लिए अब एक बच्चा जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और जिसका नाम बिलावल भुट्टो है और वो अब रही सही कसर जो है वो पूरी करेगा इस मुल्क के अंदर, तबाही लाएगा महंगाई की और दूसरा तीसरा ये वो। तो इस पर उन्होंने खुशखबरी दे दी है कौम को ज़रदारी साहब ने कि मेरा बेटा कम तरीन, अब तक जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने उनमें कम तरीन उम्र का जो बंदा वज़ीर आज़म होगा वो मेरा बेटा होगा। कमाल है, यानी कि बेड़ा गर्क करो मुल्क दा रज के, तुहानू किहड़ा किसी ने पूछना। ठीक है जी, 2-3 साल जेल च रहिंदे हो फिर आ जाते हो केस कुस माफ़ करवा के। तो नाज़रीन ये भी खबर हमने आपको बताई। दूसरी खबर आम जो है कि अलीमा खान जो इमरान साहब की बहन है और उनकी बीवी बुशरा बीबी, उनमें शदीद लड़ाई इस वक्त चल रही है और लड़ाई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। इमरान खान का वोट जो है इस वक्त बुशरा बीबी के पलड़े से निकल चुका है और वो बुशरा बीबी चाहती है कि वज़ीर इमरान खान की जगह वो चेयरमैन बन जाए, लेकिन उसके बाद बीबियाँ उनकी बहनें जो हैं वो चाहती हैं कि वो वज़ीर यानी कि बन जाए, मुल्क चेयरमैन उनके हाथ में आ जाए। तो इस पर खूब लड़ाई चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब वोट जो है बुशरा बीबी के हक़ से और उनके पलड़े से जो वज़न था इमरान खान का वो निकल चुका है, अपनी बहनों की तरफ भी नहीं रहा और दोनों को उन्होंने खुश करने के लिए वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो चेयरमैनशिप का जो वक्ती और जुज़ वक्ती उम्मीदवार है वो उन्होंने एक वकील बना दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी खबर है कि इमरान खान से काफ़ी नाला है उनकी सियासी क़यादत, जो बची खुची सियासी क़यादत है, जब से उन्होंने ऐलान किया है कि वकील जो है वो अब उनकी पार्टी चलाएंगे और वज़ीर आज़म के लिए मैं फिर वज़ीर आज़म कह रहा हूँ, चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने जो गौहर साहब का नाम दिया, गौहर खां का, एडवोकेट का। तो इससे पार्टी के अंदर जो बच्ची खुशी पार्टी थी काफ़ी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और नाराज़गी पाई जा रही है और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि लगता ही है कि खान साहब को पूरी जमात की सियासी क़यादत पर उन्होंने एक वकील को चेयरमैनशिप के लिए खड़ा करके पूरी पार्टी पर अदम एतमाद कर दिया है और लिहाजा वो उनके साथ नहीं रह सकते। कहा जाता है कि ये भी इमरान खान से फ़ैसला करवाया गया है मुख्तलिफ़ वकीलों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ हल्कों के ज़रिए, ताकि उनकी पार्टी जो है निस्त व नबूद हो जाए और इमरान खान ने उसकी बुनियाद खुद रख दी है कि वकील का चेयरमैनशिप के ऐलान करके। नाज़रीन अब आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ जो मैंने अर्ज़ किया था, लेकिन उससे पहले कि इमरान खान को क्या सरप्राइज़ दिया जा रहा है, इससे पहले मैंने ये बताना है कि कल एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और एड्स प्रोग्राम पंजाब ने इसके लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं। ज़रा दिखाइएगा, आज लाहौर के अंदर मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि आज लाहौर के अंदर एड्स के हवाले से जो है एड की रोकथाम के लिए एड्स की एक जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एड्स प्रोग्राम पंजाब के डॉक्टर फ़ारूक मंदेशा, उन्होंने आज काफ़ी मेला लगाया है। 4 इमारतें, जो कि एड्स का रंग जो है वो सुर्ख है, लिहाजा इस मुनासबत से उन्होंने पहली दफ़ा लाहौर की कल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज उन्हें मीडिया टॉक भी की और फ़ारूक मंदेशा साहब ने ये कहा कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कल की बात थी। एड्स एक 100% काबिल इलाज मर्ज़ है और इसका इलाज मुमकिन है, घबराना नहीं चाहिए। जिन लोगों को है वो सामने हैं, हम भी तलाश कर रहे हैं और उनका इलाज किया जाएगा मुफ्त। फ़ारूक मंदेशा साहब ने 4 इमारतें जो हैं उनको सुर्ख
एड्स का चूँकि रंग सुर्ख है तो उन्होंने 4 जो बड़ी इमारतें हैं वापडा हाउस समेत उनको सुर्ख कर दिया है, और जो लिबर्टी चौक है वहाँ पे भी सुर्ख किया गया है। इस तरह की 4-5 जो इमारतें हैं ताकि एड्स के हवाले से आवाम को आगाही दी जाए। कल रैली भी होगी डॉक्टर फ़रूक मंदेशा, और उसमें मुख्तलिफ जो वज़रा हैं हमारे वज़रा जो हैं जमाल नासिर साहब, जावेद अकरम साहब ये भी शरीक होंगे और शहरी भी शरीक होंगे, और फ़रूक मंदेशा साहब ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं एड्स प्रोग्राम के वाले से। ये ज़रा दिखाइएगा गबारों का जो एक सिलसिला है वो भी आज से शुरू हो गया है, और उनकी मीडिया टॉक भी दिखाइएगा ज़रा। तो देखिए, अगर पेशेंट हमारे पास बर वक्त आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रीटमेंट और 100% क्योर है इसका। ये मिसकंसेप्शन है कि ये एड्स का मरीज़ ठीक नहीं होता। मरीज़ अगर डॉक्टर के पास आए ना, इलाज ही ना करवाए, तशखीस ही ना करवाए अपनी, तो फिर तो हालात ख़राब होने के उसके एड्स जो है ना वो काबिल इलाज है। पेशेंट आए हमारे पास, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, डायग्नोज होती है, ट्रीटमेंट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट तमाम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हमारे 45 सेंटर हैं पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर 5 सेंटर हैं हमारे, और हर बड़े हॉस्पिटल में सेंटर हमारा डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, एड्स के स्पेशली साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, लेबॉरेटरी असिस्टेंट बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन बैठते हैं, और हर चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीमलाइन है। जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया कि एड्स प्रोग्राम के हवाले से, एड्स की आगाही फैलाने के हवाले से, आवाम में शऊर बेदार करने के हवाले से एड्स प्रोग्राम पंजाब ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं। कल का जो आलमी दिन है इसको मनाने के लिए लालो लाल कर दिया पूरे लाहौर को उन्होंने। 4-5 इमारतों को और मुख्तलिफ़ चौकों को, हसैन चौक को, लिबर्टी चौक को, यानी कि अच्छे इंतज़ाम किए हैं। इस पर डॉक्टर फ़रूक मंदेशा जो है वो इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तक हैं, जो एड्स जैसे मोहलक मर्ज़ के हवाले से उम्मीद भी दे रहे हैं और आगाही भी। इस पर मैं उन्हें सलूट करता हूँ। अब चलते हैं नाज़रीन अपनी असल ख़बर की तरफ कि इमरान खान के लिए क्या सरप्राइज़ है। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि ये फ़ैसला हो गया कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, इसीलिए इमरान खान ने उस ख़तरे को भांपते हुए अपनी जगह, ताकि उनका बल्ला एक तो उनसे ना छीना जाए, दूसरी पूरी पार्टी नाहल करार ना दे दी जाए, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो है वो एक वकील का नाम, गौर खां का नाम दे दिया। लेकिन ज़राए का कहना है कि उससे भी इमरान खान मुकर जाएंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि उन पर प्रेशर काफ़ी है पार्टी का कि पार्टी बिखर जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, और जो बची कुची पार्टी है ये भी नहीं रहेगी। लिहाजा किसी सियासी बंदे का नाम नामज़द कर दें, भले अपनी बहन का नाम ही कर दें, लेकिन ज़रूर कर दें। लेकिन ज़राए का कहना है कि इस पर उनकी मुलाकातें करने हैं अडाला जेल में, वो उन्हें पैगामत दे रहे हैं कि पार्टी का बेड़ा अगर खोजेगा, अगर वकीलों को बनाया, अहदे दिए तो रही सही पार्टी भी जो है उसका जनाजा निकल जाएगा। तो इस पर इमरान खान ने सोचना शुरू कर दिया है। हो सकता है इमरान खान, क्योंकि माजी में यू टर्न के बेताज बादशाह थे, इस पर भी यू टर्न ले जाएँ, कभी इम्कान है इसका। दूसरी तरफ मैंने ये कहा था कि इमरान खान के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया गया है। नाज़रीन, ये जो सरप्राइज़ है ये है कि यानी कि ज़राए का कहना है कि इमरान खान को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे आउट किया जाएगा। उनकी जमात में भले को वकील तरस के लोग जो हैं वो आ जाएं इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ हल्कों में, लेकिन इमरान खान को नाअहल करार दिया जा रहा है और सैफ़र केस में दिया जा रहा है, और इलेक्शन से पहले और उससे पहले उन्हें नाअहली का सरप्राइज़ दिया जाना है, और जिसके लिए इमरान खान को पता चल चुका है। और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी जगह और दीगर अहम अहदों पर नए लोग जो वकला हैं वो ला रहे हैं। तो ये है सरप्राइज़ जो इमरान खान के लिए तैयार किया गया है, और जो इलेक्शन से पहले देना है, ताकि वो आउट हो जाएं, इलेक्शन की ना नुमाइंदगी कर सकें और ना ही वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, ताकि वो कौम इलेक्शन जीत कर किसी असम्बली में भी ना पहुंच सकें। इसका तमाम तर बंदोबस्त हो गया है, और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है, चूँकि शर्तें ही ऐसी थी, वो नून लीक हो जाता है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।